बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं किचन विद सबा सहर। खाना खाने के शौकीन तो सभी होते हैं, लेकिन खाना शौक से तभी खाया जाता है जब अच्छा बना हो, टेस्टी हो और हेल्दी हो। आज हम बनाएंगे आयरन से भरपूर मज़ेदार क्रिस्पी से पालक के पकोड़े, जिसके बगैर इफ्तारी नामुकम्मल। पालक ली है मैंने 2 मुठियाँ, जिसको मैंने काट कर इसको अच्छे से धो के छलनी में डाल के रख दिया था। ये देखें, जितनी आपके मुट्ठी में आ जाए उतनी पालक आपने लेनी है, 2 मुठियाँ। पालक को अच्छे से धोइएगा क्योंकि वो होता है मट्टी, तो इसको फिर अच्छे से आपने धो के छलनी में डाल देना है। प्याज लिया है मैंने 1 अदद, जिसको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था। अनारदाना लिया है 2 टीस्पून, जिसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में डाल के रख दिया था। इसमें भी मिट्टी वगैरह होती है, आप इसको भी अच्छे से धो के। आलू लिया है मैंने 1 अदद, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया था। इसको भी मैंने धो के छलनी में डाल के रख दिया था। ये देखें, ऐसे बारीक बारीक आप इसको काट लें। चाट मसाला लिया है मैंने 1 टीस्पून। नमक लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। कुटी हुई लाल मिर्च लिया है मैंने हस्बे ज़रूरत। दही लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। बेसन लिया है मैंने 1 कप। पहले मैं इसमें 1/3 कप ऐड करूँगी, अगर मुझे कम लगेगा फिर मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। अब इन तमाम चीज़ों को आपने पहले हाथ के साथ अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि पालक भी मैंने धो के रखी हुई थी, प्याज भी, आलू भी और अनारदाना भी, इसलिए उनमें पानी की नमी है थी। इसलिए आपने इसमें पहले पानी ऐड नहीं करना, पहले अच्छे से आपने हाथों के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स करना है। और अगर पानी की ज़रूरत होगी तो पानी इसमें ऐड होगा, वरना कम ही यूज़ होता है पानी। ये मैं आपके सामने दिखाऊंगी कितना पानी आप में इसमें ऐड होगा। अच्छे से हाथों के साथ इसको मिक्स कीजिए। चम्मच वगैरह के साथ ये मिक्स नहीं होगा जितना आप हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें, मुझे बेसन कम लग रहा है, जो मैंने 1 कप में से 1/4 कप बचा लिया था वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी अपना बेसन। टोटल 1 कप इसमें बेसन का गया है। अब इसको भी पहले हाथ के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसमें पानी थोड़ा सा ऐड होगा, ये देखिए कितना, तकरीबन 2 टेबल स्पून जितना इसमें पानी ऐड होगा, बस इससे ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं होगा। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो इसका जो मिक्सचर है वो पतला हो जाएगा, फिर आपके क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनकर रेडी होंगे। ये देखिए, ये मेरा बैटर बनकर रेडी हो गया। स्टेज पे आके आप अपनी नमक में चेक कर लें। मेरी परफेक्ट थी क्योंकि हम लाइट सा खाते हैं, हम इतना तेज़ मसाला नहीं खाते। मेरी बिल्कुल परफेक्ट है जितनी मैंने अपने हिसाब से डाली है। ये देखिए, मैंने अपना ऑयल कढ़ाई में डाल के गर्म करने के लिए रख दिया था। पहले आंच इसकी आप फुल रखें ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, फिर हम इसमें अपने पकोड़े फ्राई करना शुरू करेंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब मैं इसमें हाथ के साथ ये पालक के पकोड़े फ्राई करूँगी। चम्मच वगैरह के साथ आप इसको फ्राई ना कीजिए, हाथ से जो इसके कुरकुरापन आता है वो चम्मच के साथ नहीं आता। कोशिश कीजिए हाथ के साथ ही आप इसको फ्राई कीजिए। ये देखें, हमारे जो पकोड़े थे मैंने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ी सी स्पेस इसमें छोड़ दिया करें, फुल कढ़ाई को ना भरा करें, उससे भी पकोड़ों को फ्राई होने के लिए अच्छा सा जगह नहीं मिलती। तो जब तक ये एक साइड होती है फिर मैं दूसरी साइड दिखाती हूँ आपको फ्राई करके। एक साइड हो गई है हमारी, अब इसकी मैं साइड चेंज करने लगी हूँ। चले मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ जब तक ये फ्राई होते हैं। दूसरी साइड भी हमारी फ्राई होकर रेडी है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर के ऊपर। पालक के पकोड़े बनकर रेडी हैं। ये देखिए, हमारे पालक के पकोड़े कितने क्रिस्पी लग रहे हैं, उनका कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब आप इनको मायोनीज़ और इमली जिंजर सॉस के साथ सर्व कीजिए। पालक 2 मुठियाँ, अनारदाना 2 टीस्पून, आलू 1 अदद, प्याज 1 अदद, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी हुई लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, चाट मसाला 1 टीस्पून, बेसन 1 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, दही 2 टेबल स्पून।